हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन जुडिशरी। लास्ट सेशन में हमने इंडियन जुडिशरी में इसकी फीचर्स की एंड आज हम इस सेशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी कॉम्पोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी स्टैब्लिश कब किया गया था, पहले हम ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट वैसे तो इंडिपेंडेंट इंडिया में की जाती है जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, लेकिन इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया थी जो सुप्रीम कोर्ट का काम कर रही थी। तो फेडरल कोर्ट को रिप्लेस कर सुप्रीम कोर्ट इसका नेम रखा गया था। जो सुप्रीम कोर्ट है इसको इनॉग्रेट किया गया था ऑन 28 जैन 1950, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है हमने इसको अडॉप्ट किया था। उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को हमने इनऑग्रेट कर दिया था। तो इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती थी, जिसको हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश किया था। और उसके बाद अब इसका नेम सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। तो इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया है जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसकी ऑर्गेनाइजेशन, जुडिक्शन, इंडिपेंडेंस, पावर, इन सबको डिस्कस किया गया है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जो इसको पावर्स देती है। तो सुप्रीम कोर्ट की कॉम्पोजिशन कैसी है, इसमें कितने जजेस हैं? तो नंबर ऑफ जजेस, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं आज के टाइम में नवंबर 2023 में, इसमें 34 जजेस हैं। जो हमारे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो आज के टाइम में DY चंद्रचूड़ जी हैं। एंड इसके बाद 33 अदर जजेस हैं। तो ये 34 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन को बनाते हैं, जिसको 2019 में इसकी काउंटिंग है, नंबर ऑफ जजेस है इंक्रीज किया गया था। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था ओरिजिनली इसमें 8 जजेस थे, लेकिन टाइम के साथ इसके नंबर से इंक्रीज किए जा रहे हैं। जैसे 56 में नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 10 हो गए, देन 60 में 13 हो जाते हैं, 1977 में 17 हो जाते हैं, 86 में 25 एंड 2008 में 30 और उसके बाद 2019 में हमने 34 जजेस हैं। इसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन है वो बन जाती है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो ही इनको अपॉइंट करते हैं। हम जजेस की भी बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं इनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस। इसके लिए कोलिजियम सिस्टम है, इसको अडॉप्ट किया गया है। एंड जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनको कौन इलेक्ट करता है? इनको अपॉइंट तो हमारे देश के प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, इनमें से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा? तो सीनियर मोस्ट जज हैं, यही प्रोविजन की गई है कि वो जज बनेंगे। लेकिन 1973 में 77 इस रूल को ब्रेक कर दिया गया। गवर्नमेंट ने अदर जजेस हैं जो सीनियर से भी छोटे थे, 1973 में AN रॉय जो 3 सीनियर जजेस हैं इनको सरपास कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। 77 में 10 जजेस को सरपास कर दिया गया। लेकिन इसके बाद 93 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और उसमें कहा कि जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट जज है उसी को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिस्क्रिशन है इसको कर्टेल कर दिया। इसीलिए आज के टाइम में जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। जो जजेस हैं, जजेस को अपॉइंट करने के लिए वैसे तो प्रेसिडेंट है, लेकिन अदर जजेस हैं इनके साथ कंसल्टेशन करनी पड़ती है। उसके लिए हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम क्या है? इसमें जजेस हैं
4 जजेस होते हैं। जो 4 जजेस हैं वो सीनियर मोस्ट जज क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि हमको किसको जज बनाना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सीजेआई एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस, मीनिंग क्या हो गया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में अदर 4 सीनियर जजेस हैं एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये पहले डिसाइड करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। अगर हम हाई कोर्ट के लिए देखते हैं, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो रिकमेंड करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज को अपॉइंट करना है तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो अपॉइंट करते हैं। तो ये हो गया कोलिजियम सिस्टम। लेकिन कोलिजियम सिस्टम को भी ब्रेक करने की कोशिश की गई थी, तो इसके लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको बनाया गया था, जिसको लोकसभा एंड राज्यसभा में 2014 में पास किया गया। तो इसको कमेंस किया जाता है 31 दिसंबर 2014 को, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया 16 अक्टूबर 2015 को। और उसके बाद कहा गया ये जुडिशियल बॉडी ही नहीं बल्कि जो कोलिजियम सिस्टम है यही सबसे बेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट में किस जज को अपॉइंट करना चाहिए। तो इस तरह कोलिजियम सिस्टम के थ्रू हमारे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। आफ्टर दैट आती है क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेस। जो जजेस हैं इनकी क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडियन सिटीजन को ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। एंड इसमें क्या प्रोविजन की गई है, जज की एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं डिफाइन किया गया, मिनिमम एज कैसी होनी चाहिए। लेकिन ये कहा गया है इनमें से कोई भी एक कंडीशन है वो फुलफिल होती है तो उसको जज अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे किसी ने हाई कोर्ट में 5 इयर्स के लिए जज की सर्विसेज दी हो तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है, या फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 इयर्स के लिए एडवोकेट हो, या फिर हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं इनकी नजर में लगता हो कि ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो उसको भी जज अपॉइंट किया जा सकता है इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये होगी क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। तो जब क्वालिफिकेशन होती है, अपॉइंटमेंट होती है और उसके बाद आती है ओथ और अफर्मेशन कि जे हमारे जजेस हैं तो इनकी ओथ, अपनी पोस्ट की ओथ लेनी पड़ती है, जो प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और जो ओथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे, जे अपनी ड्यूटीज को अच्छे से पे करेंगे, अपनी ड्यूटी पे करते हैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे, जे इम्पार्शियल होकर कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ रखकर ही अपनी जजमेंट देंगे। तो जे ओथ किसके सामने लेते हैं, बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस। तो इनके सामने जे अपनी ओथ लेते हैं उसके बाद ही जे अपना काम शुरू करते हैं, ऑफिस में आते हैं। तो इनको सैलरीज एंड अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी सैलरी है 2.80 लाख पर मंथ एंड जो अदर जजेस हैं इनकी है 2.50 लाख पर मंथ। एंड इसके बाद इनको बहुत से अदर अलाउंसेस है वो दिए जाते हैं, फ्री अकोमोडेशन, कार, मेडिकल, टेलीफोन है ये दिया जाता है, ग्रेजुटी जाती है। एंड रिटायरमेंट के बाद इनको जो पेंशन है 50% पेंशन भी दी जाती है। तो इस तरह इनको बहुत सी सर्विसेज भी दी जाती हैं। और इनका टिनोर और रिमूवल कैसी होती है, टिनोर कितने हैं, तो मैक्सिमम एज डिफाइन की गई है 65 इयर्स। एंड इसके बाद अगर इनको रिमूव करना है ये तो खुद इन राइटिंग में जो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन है वो दे सकते हैं, या फिर इनको इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट मोशन को पास करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है एंड हमारी कंट्री में किसी भी जज को इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं किया गया है। तो इम्पीचमेंट के लिए क्या होता है, पहले रिमूवल मोशन है वो लाया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर लोकसभा के मेंबर हैं एटलीस्ट 100 मेंबर्स साइन करेंगे, अगर राज्यसभा के हैं 50 मेंबर्स साइन कर वो अपने स्पीकर को देते हैं। अगर स्पीकर इसको एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद क्या की जाती है, एक इन्वेस्टिगेट कमेटी बनाई जाती है जिसमें एटलीस्ट 3 मेंबर्स होंगे तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन में ट्रू फील हो जाता है उसके बाद ही मोशन को अगर मेजॉरिटी में पास कर दिया जाए तो उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। मेजॉरिटी का मीनिंग क्या हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर प्रेजेंट है
उनमें से 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर मोशन पास हो जाता है, उसके बाद ही हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह इंपीचमेंट मोशन है, इसकी प्रोविजन रखी गई है। इसका पर्पस है कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जजेस हैं, इनको इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की गई हैं। एंड जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसकी सीट कहाँ है? इसकी सीट न्यू दिल्ली में है। अगर इसको प्रेसिडेंट और हमारे जजेस चाहें तो वो गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम में, इनफैक्ट अगर हम कहें जब से हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी है, जे तब से दिल्ली में ही सिचुएटेड है। तो विद दिस हमारी कंपोजिशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।